नमस्ते मैम साहब। नमस्ते रामू काका, आप यहाँ कैसे? और आज अपनी बिटिया को साथ लेकर क्यों आए हो? वो मैम साहब, हम कुछ कहना चाहते थे आपसे। हाँ बोलिए। हमें 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। 1 लाख रुपए? जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? बस 1 लाख रुपए? अरे 1 लाख रुपए देखे हैं अपने जीवन में कि कितने होते हैं? 1 लाख रुपए ना एक साथ कभी देखे भी नहीं होंगे तुमने। और क्या कह रहे हो कि तुम्हें अपनी बेटी को पढ़ाना है? क्या फायदा बेटी को पढ़ाने का? हो तो तुम एक गरीब ही ना, लोगों के घरों में थोड़ा बहुत काम करके अपना पेट का गुजारा चलाते हो, तो अपनी बेटी को भी ना कहीं काम पे लगा दो। और कहीं लगाने की क्या जरूरत है? हमारे घर में लगाओ, झाड़ू पोछा बर्तन करेगी, 10-12 हजार रुपए दे दूंगी। तेरे ऊपर कम से कम बोझ तो नहीं बनेगी, सहारा ही बनेगी। मैम साहब, हमारा विश्वास करो, और हम पे जितने भी पैसे थे वो खर्च हो गए सब। अब हमारे पास पैसे नहीं है। अब बड़ी पढ़ाई करनी है, बेटिया कलेक्टर बनना चाहती है। बस हम लौटा देंगे एक एक पाई पाई को। आप हमारा विश्वास करो मैम साहब। पर काका, 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, और आपकी सैलरी कुल 10-12 हजार रुपए है, तो आप वापस कहाँ से करोगे? वो हम देख लेंगे मैम साहब, वो हम कर लेंगे। और बल्कि 5,000 रुपये हर महीना आप मेरी सैलरी से काट लेंगे। अच्छा, 12 हजार रुपए तेरी सैलरी है और 5 हजार हम काट ले? तू हमें पागल समझता है? बाकी के पैसों से तू अपना घर भी चला लेगा, अपनी बेटी को भी पढ़ा लेगा, सब कुछ मैनेज कर लेगा। हमें पागल बनाने की ना कोशिश मत करियो। तू मम्मी को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन मुझे नहीं, क्योंकि तुम जैसे गरीब के ना इनोसेंट फेसेस पे मैं नहीं आती हूँ। तो जितनी चादर है उतना पैर फंसाओ, समझ में आई? तो इसे कहीं काम पे लगा और सहारा बनेगी, तेरे ऊपर बोझ नहीं। वो मैम साहब, हम भी अपना परिवर्तन बदलेंगे, कुछ हम भी समझेंगे इस बात को। एक है मेरा दोस्त, वो कह रहा था सुबह सुबह तो अखबार बेचा करेंगे और फिर ऑफिस जाएंगे, दोनों काम हो जाएंगे मैम साहब। ड्यूटी भी हो जाएगी और घर का खर्चा अखबार में से निकल ही आएगा। अच्छा, तो आप एक बात बताइए, अरे अगर आप वहाँ भी काम करेंगे तो यहाँ आप लेट आएंगे, और अगर यहाँ लेट आए तो यहाँ का पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा? नहीं नहीं मैम साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? नींद वींद नहीं आएगी मेरे को। मैं 24 घंटे कमाऊंगा। मुझे तो उस दिन चैन की नींद आएगी जिस दिन भगवान हमारी सुन ले, आपका आशीर्वाद से बिटिया को कलेक्टर की नौकरी मिल जाए। काका, आपकी सारी बातें सही हैं, पर आप खुद ही सोचिए, अरे अगर रात दिन काम करेंगे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, और अगर आपको कुछ हो गया तो फिर इसे कौन संभालेगा? ये बात से मत घबराओ साहब। मैम साहब, हमारी भी बहुत उम्मीद थी, बहुत मन था हमारा पढ़ने का, लेकिन हमारे बाबूजी के पास पैसे ही नहीं थे, हमारी किस्मत में पढ़ाई नहीं थी। तो बस बहुत अच्छी पढ़ती है बिटिया, बिटिया की पढ़ाई बहुत अच्छी करती है, लेकिन इसके मन में है कलेक्टर बनने की, तो सो बना कर रहेंगे मैम साहब। अगर आप 1 लाख रुपए दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। वो दिल्ली कॉलेज में एडमिशन है ना। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, मैं पैसे मंगवाती हूँ। बेटा जा, और जाके पैसे ले आ। मम्मी जी, आपका दिमाग खराब हो गया है? इन गरीबों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये जितना दिखाते हैं ना शरीफ है, ये उतने होते नहीं है। ये जानबूझ के ना हमसे पैसे ऐंठना चाहता है अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए। अरे ये कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं करवाएगा अपनी बेटी से, सिर्फ हमारे पैसे लेके ना भाग जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगी। अरे बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे इतने सालों से ये हमारे घर में काम कर रहे हैं, और मुझे इनके ऊपर पूरा भरोसा है। अब इन्हें हमारी मदद की ज़रूरत है तो हम इनकी मदद तो कर ही सकते हैं ना। तू जा, पैसे ले आ। मम्मी जी मेरी बात तो समझिए। मैंने कहा ना, तू जा और पैसे ले आ। पर हाँ काका, देखिए, मैं आपको पैसे तो दे रही हूँ, पर टाइम से आना पड़ेगा। लेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप टाइम से नहीं आए तो खामखा यहाँ काम खराब हो जाएगा। ठीक है मैम साहब, मैं काम खराब नहीं करूँगा। ये लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। और हाँ बेटिया, मन लगाकर पढ़ाई करना, क्योंकि तुम्हारे बाबूजी की उम्मीद तुमसे ही जुड़ी हुई है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं कलेक्टर बनकर दिखाऊंगी। मैं बहुत मेहनत करूंगी। वाह बेटा वाह,
बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब, चलता हूँ। हाँ नमस्ते। और हाँ, देखना मैम साहब कि मेरा दिल कहता है सरकारी अफसर बन के आएगी एक दिन, ज़रूर कलेक्टर बनेगी और हम सलूट मारेंगे। जी ज़रूर। चलता मैम साहब, राम राम। चलो बेटा। राम राम। ये क्या किया मम्मी जी आपने? उन्होंने बेवकूफ बनाया और आप बेवकूफ बन गई। सारे पैसे लेके भाग जाएंगे, हमारे पैसे भी डूब गए। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अरे मेरी बात तो सुन, अगर हमारे पैसों से किसी की जिंदगी संवर सकती है तो मदद करने में क्या बुराई है।